नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, क्या आप केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी एग्जाम का इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और डेमो टीचिंग देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे लेसन प्लान्स आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ है वॉइस। जी हाँ दोस्तों, वॉइस का ध्यान देना है आपको। प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए और जितने भी वर्ड्स बोल रहे हैं वो सही से बोलने हैं आपको। फिजिकल एक्सप्रेशन का ध्यान देना है, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान दीजिए, मूवमेंट का ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर उधर चलना फिरना नहीं है। डिसिप्लिन का ध्यान दीजिए, क्वेश्चन स्किल्स पर ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए अपने आप को। ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो है वो इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इफ़ेक्टिवली अपनी वॉइस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाइए। क्लियर बोलिए, साफ बोलिए, लाउड बोलिए, बिल्ड कॉन्फिडेंस लेकर आइए। सबसे मेन चीज़ है ये सारे के सारे कमेंट जो आप देख रहे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट टीचर्स के द्वारा दिए गए हैं, इंटरव्यूअर्स के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। राइटिंग पर ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, राइटिंग क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट की ड्रेस पर ध्यान दिया जाता है, कैसे पहनकर आया है, कपड़े कैसे पहन रखे हैं, है ना। कहीं शर्ट तो बाहर नहीं है। इस तरीके से पूरा मतलब अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनकर जाइएगा। कंटेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, कंटेंट आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत कंटेंट आप उठाकर उसको पढ़ा रहे हैं। इंट्रोडक्शन की बात है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछिए, प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं आपको। और देखिए, आज आपको सारी की सारी वीडियो में आपको सारी बातें बता दूंगा मैं। प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान इफेक्टिव होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड जितना भी आप काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो, प्रॉपरली दिखे। क्लासरूम डिसिप्लिन हो। खैर, क्लासरूम की तो बात यहाँ पर नहीं आएगी। टीचिंग स्किल जो है इंप्रूव होना चाहिए। देखिए, कौशल पर ध्यान देना है, टीचिंग के कौशल पर ध्यान देना है। टीचिंग के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करना है। लिखे सुझाव, इस तरीके से सुझाव भी देते हैं वो आपका ना। जब भी आप लेसन प्लान बनाकर जाएंगे तो सुझाव दिए जाएंगे आपके लेसन प्लान के में। तो लेसन प्लान आपको अच्छी तरह से तैयार करके लेकर जाना है जो भी पढ़ाने जा रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि आप सीधे आपने पढ़ा दिया और जो कुछ भी मन में आया वो पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से लेसन प्लान तैयार करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड कार्य में सुधार लेकर आना होगा। और मॉडल रीडिंग, जितने भी आप रीडिंग कर रहे हैं वो सही से होनी चाहिए। और क्लासरूम जो देखिए, ये तो खैर बात नहीं है। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज की बात है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लैक बोर्ड एंट्री जो है वो प्रॉपरली फिल्ड होनी चाहिए। इम्प्रॉपर देखिए, फिजिकल एक्सप्रेशन, जो भी आप एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, मूवमेंट स्टाइल है फॉर एग्जांपल, ये सब सही होना चाहिए। टीएलएम का जो भी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से यूज़ होना चाहिए क्लासरूम में। और कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटेंट कुछ ले लिया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कुछ ले लिया और पढ़ा रहे हैं, बच्चों पर थोप रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंट्रीज पर ध्यान दीजिएगा, साफ साफ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। योर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। डू नॉट ट्राई पीपल टीचर नेम नहीं लिखना है ब्लैक बोर्ड पे। पीपल टीचर ट्राई टू मेक इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया, अच्छे से आपने अपनी टीचिंग स्किल्स को सुधारा। श्यामपट लेख पर ध्यान देते हैं कि लेख जो है वो अच्छा हो। विषय ज्ञान का आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसकी पहले से तैयारी कीजिए, उसके बाद पढ़ाइए। प्रश्नों का वितरण समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न ही प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं, तो उस चीज़ का आपका ध्यान दिया जाता है। चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो। चार्ट आपके कंटेंट से रिलेटेड है तो चार्ट कर सकते हैं। और देखिए देखिए, एक लेसन प्लान की बात कर लेते हैं। लेसन प्लान कैसे बनता है, कैसे तैयार किया जाता है, उस चीज़ पर बात करने वाले हैं। देखिए, लेसन प्लान हमने जैसे लिया तो यहाँ पर तारीख लिखनी है आपको ब्लैक बोर्ड पे। इसी तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना होता है। जब तारीख आपने लिखी, सब्जेक्ट आप जैसे कोई फॉर एग्जांपल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सब सब्जेक्ट जो कुछ भी है, पोएट्री है, कुछ भी है, टॉपिक क्या है आपका, आप किस टॉपिक पर पढ़ा रहे हैं, उस कविता का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है। पीपल टीचर का नेम वैसे नहीं लिखते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। क्लास कौन सी, पीरियड, ड्यूरेशन, ये सब आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होने चाहिए कि आप देखिए पोएट्री पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे कि भाई सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, है ना, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। लेसन प्लान जो है इस तरीके से बनना चाहिए, इफेक्टिव बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नॉलेज देखिए, सब आपने पढ़ रखे हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी में, तो यहाँ पे नॉलेज की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, एप्लीकेशन स्किल्स की बात होती है। और प्रीवियस नॉलेज, क्या बच्चे जो है रिलेट कर पा रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज से नहीं कर पा रहे हैं,
तो इस चीज़ पर है। मटेरियल एड्स आपने क्या क्या यूज़ किए हैं अपनी टीचिंग में, ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट, चौक, डस्टर, ये सब चीज़ें जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो टीचिंग एड्स में आ जाता है। वहीं आप देखिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए बच्चे से, उस टॉपिक पर लाने की कोशिश कीजिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। जैसे आप देखिए क्या पूछ रहे हैं सबसे पहले कि डू यू लव योर कंट्री, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं? तो यस बच्चे जवाब देंगे, हाँ हाँ वी लव आवर कंट्री। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का नाम क्या है? तो इंडिया है हमारे देश का नाम, बच्चे बोलेंगे। वो व्हाट आर हु आर द डिफेंडर ऑफ अवर कंट्री, तो डिफेंडर ऑफ अवर कंट्री आर आवर सोल्जर्स। तो ले आए आप देंगे सोल्जर्स पर आपकी, तो माय डियर सोल्जर आज हमारा टॉपिक है। तो इस तरीके से आपने देखिए टॉपिक बच्चों से निकाल लिया, उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू किया कि भाई ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, इस तरीके से आपने जो भी पोएम है, ज़रूरी नहीं कि यही पढ़ानी है, ये तो खैर नहीं पढ़ानी, पर ये है कि एक तरीके से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको बनाना है, आपको लेसन प्लान किस तरीके से बनाना है, पीपल टीचर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस तरीके से आपको सब कुछ लिखना होता है। और डिफ़िकल्टी रीडिंग स्किल्स, और ठीक है, तो ये सब आपका आ जाता है। और देखिए लास्ट में वो कमेंट्स लिख देते हैं, और यहाँ पर कुछ इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी पूछिए लास्ट में, कि जो कुछ भी आपने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, और ज़्यादा मत पूछिएगा, एक दो क्वेश्चंस पूछिए जो भी आपके टॉपिक से निकल कर आ रहे हैं। व्हाट कैन ए स्टूडेंट्स डू फॉर दिस कंट्री, हिज कंट्री, व्हाट इज़ द ऑथर्स नेम, क्या है, ठीक है, ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए। आपने भले ही आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्यों इंटरव्यूअर ऑथर का नाम सबसे पहले पूछ लेता है, बताइए जो आप कविता पढ़ा रहे हैं किस ऑथर के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू माय फ्रेंड्स।